कैसे हम चीजों को देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैंने कहा एक 15-20 मिनट का एक छोटा एकदम शॉर्ट नोटिस वाला कॉल मैं आप सब लोगों से बात करूँ। ये एक आप सब हम लोग एक फैमिली मेंबर्स है, तो जो मुझे पता है वो आपके तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं सोचता हूँ वो एटलीस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हो सकता है आप ऐसा सोचो, या फिर उसमें से कुछ जिस्ट ले लो और उसके हिसाब से हम लोग अपने अपने बिजनेस को ग्रो करें। दैट इज हाउ एक्चुअली द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ जितने भी हम लोग काम करते हैं उसका रहता है। मुझे इसमें से हर एक को कहीं ना कोई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस आ रहे बिजनेस बिल्ड करने में, नहीं आ रहे? कैन यू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स? आप लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जो आ रहे हो क्या आ रहे हैं? बिकॉज आज का टॉपिक ही चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी है। अगर चैलेंजेस आ रहे तो क्या आ रहे, और नहीं आ रहे तो कौन से क्यों नहीं आ रहे, फिर तो अच्छी बात है। फिर तो मेरा काम अपने आसान कर दिया। आ रहे कापले जी? ऑलराइट। व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग कापले जी, उसको भी राइट कर दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट एटलीस्ट आई कैन सी इट एंड आई कैन एड्रेस इट। आ रहे हैं, ठीक है। मनवील जी को भी आ रहे हैं। सो वी आर फेसिंग लिटिल challenges फॉर बिजनेस, बिल्डिंग द बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट? ये पूरे कॉल में अगले 20 मिनट में मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं कैसे उन चैलेंजेस को, जो आपको शायद कुछ लोग बोल के दिखा पा रहे, पोस्टपोनिंग द परचेस। यस, रोहन बोपार्डीकर जी, पोस्टपोनिंग द परचेस, अग्री। तो कैसे इन्वेस्ट करें और हाउ शेड्यूल द मीटिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। यस, निखिल डागरे जी, बराबर, परफेक्ट, सुपर ग्रेट। ये भी अनदर चैलेंज है कि कैसे इसको एड्रेस कर। ऑलरेडी अटैच द एग्जिस्टिंग एडवाइजर, यस, ऑलरेडी अटैच द एग्जिस्टिंग एडवाइजर। तो आपके साथ कॉल क्यों करना है? ये तीनों क्वेश्चन के मैं आंसर पक्का देता हूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट उसके पहले अगेन प्रोडक्ट सिलेक्शन का चैलेंज है, बिल्कुल है कुल से जी, प्रोडक्ट सिलेक्शन का चैलेंज 100% है। उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, और कुछ अगर है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये सारे चैलेंजेस ग्रुप में डाल दीजिए। डायरेक्ट टू रेगुलर कन्वर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये भी मैं इस बारे में आज बात करूंगा। ऑलरेडी मैंने डेटा मेरे पास ले लिया है, तो ये पक्का हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वसंत जी, तो पहली चीज को समझ लेते हैं कि बाजार, चूंकि हमारा धंधा बाजार का है, तो बाजार के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वही हमारी रोजी रोटी है, वहीं से हमको अपना ब्रेड एंड बटर आता है, तो अ, लोगों को लग रहा होगा पिछले 2-3 दिन से बाजार नीचे गिर रहा है, तो हाँ, वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी रहेगी, और ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी आने वाले टाइम में। तो ये मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से बता दूं कि वोलेटिलिटी रहने वाली है। लेकिन ये वोलेटिलिटी ना लोगों को डरा के धमका के ना बहुत लोगों को बाहर करेगी। और ये उन लोगों को बाहर करेगी जो बेसिकली डरते हैं बाजार से, या जिनको डर लगता है। बट इमेजिन, मैं आपको बहुत ही प्रामाणिकता से बता रहा हूँ, ये वोलेटिलिटी जो है ये सिर्फ डराने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। द रीजन इज, मैंने आज भी जब बाजार देखा 200-300 पॉइंट बाजार टूटा था, लेकिन जो हमारे सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स थे या जो हमारे पोर्टफोलियोज है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल मॉर्निंग का वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, तो इवन 300 पॉइंट की निफ्टी गिरी है, आपका पोर्टफोलियो जो है मोटा मोटा वो ½ पौन टका ही गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। इसका रीजन क्या है? इसके रीजन दो है मेरे पास। पहला रीजन है अपनी जो प्रोडक्टिविटी है या अपनी अर्निंग्स जो है, वो अर्निंग इन लाइन है, तो अर्निंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाजार जो है वो अर्निंग को फॉलो करता है, मार्केट ऑलवेज फॉलोज द अर्निंग। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि नीचे जाए, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट फॉलोज द अर्निंग। तो हो सकता है अगले 2 वीक 3 वीक में जो है बाजार आपको नीचे दिखे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और मैं ये बहुत ही प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ कि इतने शॉर्ट टर्म में बाजार नीचे जाएगा, बट दैट विल बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रियली ऐड, कि आप उस वक्त अपने पैसे और ज्यादा ऐड, क्लाइंट के पैसे कर सकते हो। बट ये जाएगा फाइनली ऊपर ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो फिलहाल ऊपर का ही है, अभी नीचे का ट्रेंड दिखाया नहीं है। अगर नीचे का ट्रेंड कभी भी दिखाएगा बाजार, तो मैं पहला आदमी रहूंगा जो आपको बताऊंगा कि हाँ, नीचे का ट्रेंड है। लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी, लास्ट टाइम भी हम लोगों के डिस्कशन हुए थे, और हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कट कॉल दिया था कि हमको बाजार जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही दिखता है, एंड आई एम श्योर दैट आप सब लोग इसके एविडेंट है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिरंगियों ने क्या क्या खरीदा? तो फिरंगियों ने फाइनेंशियल खरीदा, कैपिटल गुड खरीदा, ऑयल एंड गैस खरीदा, टेलीकॉम खरीदा, ऑटो खरीदा, डिफेंस खरीदा। तो इतनी सारी चीजें अगर मान के चलो फिरंगी खरीद रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाजार नीचे ही रहेगा, बिकॉज फिरंगी जब आते हैं तो बहुत दबा के आते हैं, अच्छे से आते हैं। फाइनेंशियल 4.5 पौने 5,000 करोड़ का फाइनेंशियल्स खरीदा है फिरंगियों ने, मतलब एफआईआईज ने। कैपिटल गुड मोटा मोटा 2,333 करोड़ का खरीदा है। ऑयल एंड गैस 2,100-200 करोड़ का खरीदा है। तो बाजार अच्छा है। बाजार में क्या बेच रहे फिरंगी? तो फाइनेंशियल्स, ये एफएमसीजी बेच रहे, रियलिटी बेच रहे और हेल्थ केयर बेच रहे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये बनता है कि इसमें दो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली थी, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अर्निंग जो है वो पॉजिटिव है। तो अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अर्निंग आपकी पॉजिटिव है। अर्निंग पूरी बॉटम आउट हो गई थी, कब हुई थी? तो दिसंबर में हो गई थी, दिसंबर फेब में अर्निंग पूरी बॉटम आउट हो गई थी, और वहां से बाजार ने इसीलिए बाद में अभी जब 21,700 का लेवल आया तो उसके बाद बाजार ने चालू कर दिया, वो ऊपर जाना चालू कर दिया। अब आप बहुत सारी जगह ये भी देखते होंगे कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तो हाँ, इंडिया के वैल्यूएशन हमेशा प्रीडोमिनेटली महंगे ही रहे, सस्ते कभी रहे नहीं। दो गिफ्ट, वापस मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, दो गिफ्ट। पहला गिफ्ट मैंने बता दिया, अर्निंग। दूसरा इंपॉर्टेंट गिफ्ट, क्रूड ऑयल प्राइस। देखिए, क्रूड ऑयल प्राइस $72 से हम लोग मोटा मोटा पकड़ के चलिए आज $60 पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसके मैथमेटिक्स आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा दिल थाम के। हर $1 जब क्रूड ऑयल नीचे गिरता है तो इंडिया 13,200 13,300 करोड़ सेव करता है। हर $1 जब क्रूड ऑयल प्राइस नीचे गिरता है तो इंडिया मोटा मोटा 13,000 से 13,500 करोड़ सेव करता है। अब पिछले मोटा मोटा 8-9 महीने में इंडिया ने जो है वो क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो $12 नीचे आया है। अब $12 क्रूड ऑयल प्राइस नीचे है, इसका मतलब यह है कि इंडिया ने मोटा मोटा 1,25,000 करोड़, एक मिक्स बता रहा हूं मैं, 1,50,000 करोड़ इतना पैसा सेव किया है। अभी 1,50,000 करोड़ जो इंडिया ने सेव किया है, ये सबसे बड़ा रीजन और है कि इंडिया के कंपनियों की जो है वो अर्निंग बढ़ेगी। और इससे फायदा किसको किसको होगा? तो इससे फायदा होगा एयरलाइन को, इसलिए इंडिगो का स्टॉक नीचे नहीं जा रहा। इससे फायदा होगा पेंट को, इसलिए एशियन पेंट का स्टॉक नीचे नहीं जा रहा। लॉजिस्टिक को, इसलिए आप लॉजिस्टिक कंपनियां देखेंगे वो नीचे नहीं जा रही है। एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल, ये कंपनियां वो है जो इससे फायदेमंद रहेंगी। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि क्रूड ऑयल प्राइस, अच्छा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। आपका एक्सपोर्ट्स कम होते हैं बिकॉज आप पैसे कम देते हो। 1.5 लाख करोड़ आपने डॉलर बचाया। अब 1.5 लाख करोड़ का डॉलर अगर आपने बचाया तो उतना आउटफ्लो कम होता है। तो आपने देखा होगा इतने में रूपी जो है वो स्ट्रांग हो गया। रूपी स्ट्रांग क्यों हुआ? रूपी स्ट्रांग इसलिए हुआ बिकॉज डॉलर का आउटफ्लो रुका इंडियन गवर्नमेंट का। तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिल गया। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं वो ये है कि फॉक्सकॉम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कहां पे एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन जनरेट कर रहा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि फॉक्सकॉम इंडस्ट्रीज जो है, जो कि एप्पल बनाती है, एप्पल के सारे प्रोडक्ट बनाती है पूरी दुनिया में, उनकी चाइना और ताइवान में फैक्ट्रीज है, वो लोग इंडिया में आए। अब वो लोग देवनहल्ली जो है बैंगलोर के पास, वहां पे वो लोग 300 एकड़ में जो है वो इंडस्ट्री डाल रहे हैं। मोटा मोटा 13,000-14,000 करोड़ के आसपास का फंड लगा रहे हैं। मैंने कुछ डेटा देखा, उस डेटा में मुझे समझ में आया कि अकेली फॉक्सकॉम चाइना में पिछले 10 साल में 14 लाख लोगों को उसने जॉब दिया है। कहने में 14 लाख लोग। तो आप इमेजिन करो कि अगर फॉक्सकॉम वहां पे आ रही है और 14 लाख नए रोजगार सिर्फ एक कंपनी अगर जनरेट कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग का ना ट्रैक्शन बहुत हेवी जनरेट हो रहा है। सो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जो कि इस पूरी इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो अभी मैं इन सारे क्वेश्चन पे भी आता हूं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरलुक दे देता हूं कि हम लोगों ने 370 दिन पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेगमेंट में पैसा डालना चालू किया था। एक साल हो गया, निफ्टी जहां की वही है, निफ्टी में कोई चेंज नहीं आया, बराबर है। लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है वो 17% के रिटर्न मिले, 15 से 17% के रिटर्न मिले। तो हम जो है इंपीरियल में ऐसे ही कॉल लेते हैं जहां पे क्लाइंट के पैसे बने, बिकॉज क्लाइंट का पैसा बनेगा तो आपका पैसा बनेगा, क्लाइंट का पैसा नहीं बनेगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा, एज सिंपल एज इट इज, राइट। इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड इज बिग नो। गोल्ड को आप फिलहाल थोड़ा सा दूरी रहे। पैसा आप नया वाला पैसा बिल्कुल लीजिए आप, लेकिन उसका एसटीपी कीजिए। कितना? 3 से 4 महीने के बीच में की एसटीपी कीजिए। इससे वोलेटिलिटी पूरी एड्रेस हो जाएगी, और वोलेटिलिटी एड्रेस होके क्या होगा कि आपके क्लाइंट का पैसा भी बनेगा।
अभी आता हूं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान टू। आपका ये एक क्वेश्चन सर ने पूछा था, वसंत सर ने। अभी डायरेक्ट प्लान टू ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें ना मैं आपको डेटा, अपने को तो क्या, अपन लोग जो है डेटा वाले लोग हैं, डेटा ही समझ में आता है। क्वेश्चन ना, ये वसंत सर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्वेश्चन जो डाला ना, बहुत पावरफुल क्वेश्चन डाला। मैं आपको एक डेटा देता हूं। डेटा क्या है, पूरे भारत में आज की तारीख में टोटल असेट कितने की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितने का है जी भारत में? कोई चैट बॉक्स में डालेगा प्लीज, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितने का है? कैन यू ड्रॉप इन द चैट बॉक्स? इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितने का है? एनीवन? देखो जी, इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो आज की तारीख में 64,000 करोड़ का, 64 लाख करोड़ का है। 70 लाख, 1.5 लाख नहीं, ये है जी मोटा मोटा 64 लाख करोड़ का। राजकुमार साहब आप नजदीक पास थे। अब 64 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में 60% जो पैसा है वो है आपके इनका, रिटेल इन्वेस्टर का। वो कितना हुआ? तो वो हो गया मोटा मोटा 29 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ पैदल। अभी 39 लाख करोड़ जो पैसा है, जो कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का है, इसमें से 15% पैसा जो है ये डायरेक्ट में गया है। तो 39 लाख करोड़ का 15% जो है वो होता है मोटा मोटा 5,80,000 अब मैं ये 39 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ अगर निकाल भी देता हूं, तो भी 33 लाख करोड़ ये पैसा जो है वो आपके और मेरे जैसे म्यूचुअल मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो सब इमेजिन करो कि मेजॉरिटी पैसा ये डायरेक्ट में नहीं है, मेजॉरिटी पैसा जो है वो रेगुलर फंड में है। पहली चीज। अब दूसरी चीज, तो पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया कि मेजॉरिटी पैसा आज भी डायरेक्ट में नहीं है, मेजॉरिटी पैसा आज भी जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट से रेगुलर का कन्वर्शन कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आप उनका, इसको ध्यान से सुनिए, आप उनका कैश फाइल ले लीजिए। कैश फाइल लेके आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कैश फाइल दे दीजिए। वो कैश फाइल लेके आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपको एक रिसर्च की रिपोर्ट निकाल के देगा। वो रिसर्च की रिपोर्ट में आप उसके पूरे डायरेक्ट के फंड का डिसेक्शन करके उसको समझा के दे सकते हैं कि साहब आपके डायरेक्ट के फंड इज नॉट वर्किंग वेल, यू प्लीज स्टार्ट वर्किंग विद अस। उसकी पूरी एनालिसिस आपको मिल जाएंगी, आप उससे बात कर लीजिए। इतना इतना सिंपल मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया है। ठीक है साहब, दैट इज पॉइंट नंबर 1। वसंत साहब का मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया। पॉइंट नंबर 2, कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन का चैलेंज है। सर प्रोडक्ट का सिलेक्शन के चैलेंज के लिए हमने जो है आपके लिए मोटा मोटा पकड़ के चलिए एक मॉडल पोर्टफोलियोज बनाया है सिस्टम पे। ये मॉडल पोर्टफोलियोज आपको जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देते कि क्लाइंट को आपको क्या प्रोडक्ट देने हैं। तो मॉडल पोर्टफोलियोज अपन रिलेशनशिप मैनेजर से अगर एक बार बात करेंगे, तो मॉडल पोर्टफोलियोज के एसआईपीज मैंने बनाई है। मॉडल पोर्टफोलियोज का मैक्सिमा, बिल्डर, सिक्योर, इनकम जनरेटर, ऐसे माइल्ड टू मॉडरेट पोर्टफोलियोज हमने बनाए जो रेडी टू यूज है। आपको बिल्कुल चिंता करने की नहीं है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में ज्यादा बिल्कुल सोचने का नहीं है। बिल्कुल रेडी टू यूज टेम्पलेट्स हमने बना के दिया आपके लिए, जिससे कि आप उसको यूज कर सकते हो। अब ये कहानी है ऑलरेडी अटैच्ड टू एग्जिस्टिंग एडवाइजर्स। मैं इस पॉइंट पे भी आता हूं। अब ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अटैच्ड एडवाइजर है, आप वापस उसको ये बोल सकते हैं कि सर ये जो आपका जो एडवाइजर है, ये आप, इसने आपका पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन किया है? क्या आप मुझे एक बार वो पोर्टफोलियो बता सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं क्या? और अगर आपकी विसिनिटी बहुत अच्छी है, सो बिलीव मी, पोर्टफोलियो देगा। यू प्लीज अगेन टेक द सेम पोर्टफोलियो, अगेन जनरेट द रिसर्च रिपोर्ट। पारितोष सिंह, आता हूं सर उस पॉइंट पे आता हूं। तो आप जो है, हाँ सर मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका। आप जो उनको वापस रिसर्च रिपोर्ट दीजिए, एंड बिलीव आई एम टेलिंग यू, जो काम आप कर रहे हो और जो काम आपका दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, मैं बहुत प्रामाणिकता से बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में काम किया है, आज अभी तक मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने इंपीरियल मनी के पोर्टफोलियो को चैलेंज किया हो, या इंपीरियल मनी के पोर्टफोलियो में कुछ खुन्नस निकाली हो, या फिर कुछ चैलेंज निकाला हो। मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज व्हाट वी बिल्ड इन अ वेरी वेरी पैशनेट वे, जिससे कि आपके पार्टनर, आपके क्लाइंट का पैसा बने। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे रोहन सर ने बोली थी, क्या बोली थी कि चैलेंजेस कमिंग टू शेड्यूल द मीटिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्ट।
सर देखिए, इनिशियली क्या होता है निखिल भाई कि आपको 100 कॉल करेंगे तो 10 मीटिंग्स मिलेंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब 100 कॉल करते हो तो 50 मीटिंग मिलती है। तो थोड़ा आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जितने ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे कि कैसे मीटिंग को जल्दी कन्वर्ट करना है। ये सारे कोल्ड कॉल्स हम लोगों ने बहुत किए हैं, तो वी नो कि इनिशियली वो लेवल जो है, वो जो रेशियो जो है वो थोड़ा कम होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसमें बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो तो लेवल आपके जो रेशियो है वो रेशियो बढ़ना चालू हो जाता है। एक चीज जो मैं रोहन भाई से बात करूंगा, जो रोहन भाई ने बोली कि एस पीपल आर पोस्टपोनिंग द परचेज, एंड यू आर राइट, पीपल आर पोस्टपोनिंग द परचेज बिकॉज दे डोंट लाइक द वोलेटिलिटी। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है, बाजार में प्रोडक्ट नहीं बिकता है साहब, बाजार में कॉन्फिडेंस बिकता है। और जितना कॉन्फिडेंस आप अपने कस्टमर को देंगे, आप अपने क्लाइंट को देंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को देंगे, उतना वो आपको पैसा देगा। इतना मैं बहुत ही प्रामाणिकता से आपको बता सकता हूं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप उसको दे रहे हो वो कॉन्फिडेंस हो इस बात का कि आप उसका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो और उसके वजह से वो पैसे बनाने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट टू रेगुलर कन्वर्जन का मैंने जो सॉल्यूशन बताया वो तो ही है, साथ में हम अपने यहाँ डायरेक्ट टू रेगुलर अपन बहुत कन्वर्जन करते हैं और लोग आते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च रिपोर्ट। तो पीपल आर गेटिंग द गुड रिव्यू, गुड ओवरव्यू अबाउट द यू कैन से उनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स रहते हैं उसके बारे में। सो उसका फायदा उठाइए। वो सिस्टम रिसर्च का हमने आप ही के लिए बनाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूंगा, बाकी पारितोष भाई मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ। अभी जो है आपको बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है इसका एकदम सिंपल उदाहरण जो है मैं दे दूंगा। आप सब लोग चैट बॉक्स में मुझे एक चीज डालिए, और वो चीज क्या है? तो वो चीज है कि आपको क्या लगता है कोई भी बिजनेस, मुझे इसका आंसर मेजोरिटी लोगों की तरफ से चाहिए बिकॉज ये फाइनली आपके और मेरे बिजनेस के ग्रोथ की बात है। एक कोई भी धंधे का ग्रोथ कितने परसेंट का होना चाहिए? कैन यू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, एवरेज कोई भी धंधे का ग्रोथ कितने परसेंट का होना चाहिए, या कितने परसेंट का रहता है ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ? 15% रोहन भाई। आई वांट सो मेनी पीपल टू नाउ पार्टिसिपेट इन दिस। एवरेज निकाल लेते हैं 15। एवरेज ग्रोथ ऑफ द कंपनी कितनी रहनी चाहिए? 20, 10, 25, 15, 20%, 10, 30। वसंत भाई 30 बोल रहे, नो प्रॉब्लम। 20, जस्ट पार्टिसिपेट, अपन एवरेज लेते हैं थोड़ा सा। अभिजीत भाई 10, 10, 10, 15, 15 से 30, 20, 10, 10, 20, 18, और मेरे को 8-10 नंबर और दीजिए थोड़ा सा प्लीज। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सर ऑल ऑफ यू, मेजॉरिटी लोग। निरंजन लातूर के लिए 20%। हाँ सर 20%। सीए साहब 20% बोल रहे, ठीक है। मिलिंद पाठक ओ साहब माय ने गॉड। बोला 20 से 25%, फैंटास्टिक। एवरेज थोड़ा सा मुझे और चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, बिकॉज ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लैंड होने वाला हूँ। 15 से 20, पीटर साहब ने, सीए साहब पीटर साहब है 15 से 20, 15, फैंटास्टिक। सब मैं अगर आपको मान के चलो 35% कंसिस्टेंट ग्रो करने वाला धंधा खड़ा करके दूं, तो आप लोग कितना कितना काम करोगे बिना ज्यादा झंझट झमेला किए? अपना एवरेज कितना आ रहा है? ये 15 से 20 का एवरेज आ रहा है, अग्री नॉट अग्री? 15 से 20 का एवरेज आ रहा है, ठीक है। 15 से 20 का आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं 35 से 40% के धंधे की ग्रोथ की, और वो बिजनेस ग्रोथ अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होगा। सब देखिए, आपका जितना लमसम का असेट है ना, या आपका जितना असेट है, एयूएम जितना है आपका, मान के चलो आपका एयूएम है 10 करोड़, ठीक है जी। ये 10 करोड़ का 1% कितना होता है साहब? अच्छा, 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 100 करोड़ का 1%, एक करोड़ होता है, 10 लाख होता है। ये 10 लाख जो है ये आपकी एसआईपी की बुक रहनी चाहिए। अगर आपका एयूएम 10 करोड़ का है तो आपकी एसआईपी की बुक जो है वो 10 लाख की रहनी चाहिए। अब इसमें देखिए कहानी क्या है। जब आपके एयूएम की 1% की बुक अगर आपकी एसआईपी की है, इसका मतलब हुआ 12% की ग्रोथ आपकी एसआईपी आपको करके दे रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका असेट जो है मार्क टू मार्केट एवरेज 12 से 15% ग्रो करता है। अग्री नॉट अग्री? बराबर है?
तो 12 से 15% आपके असेट जो है वो मार्क टू मार्केट ग्रो करते हैं। 12% का रिटर्न आ गया, मतलब 1% पर मंथ एसआईपी चलती है, हर महीना चलती है, हर महीना चलती है, चक्री चलती है, राइट। तो 1% पर मंथ मतलब 1% मतलब 12% पर ईयर, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका एवरेज ग्रोथ जो है असेट का 12 से 15% होता है, मैं 15% पकड़ लेता हूं, 27% हो गए दोनों मिला के। जो काम आप उसमें एफर्ट्स डालोगे, आप कुछ तो एफर्ट डालोगे साहब ये काम करने के लिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं 15% के एफर्ट्स आपके हैं या 10% के एफर्ट्स आपके हैं। 27 प्लस 10 कितना हो गया साहब? 37। आप इमेजिन करो, एक सिंपल बिजनेस है जो 37% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करता है, और इमेजिन करो साहब 30% से ग्रो करने वाला धंधा हर 3 साल में डबल होता है। तो 37% की तो बात ही मतलब एकदम खतरनाक है। आप इमेजिन करो, आप लोग जिस बिजनेस में ना साहब, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि समहाउ हम लोगों से मिल नहीं रहे। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप किसी भी बंदे के सामने जाके बैठ जाओगे ना और उससे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करोगे ना, आप उसको प्रोडक्ट पीछे मत करो ना, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, उसकी रिटायरमेंट की बात करो। बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, हाँ शुक्ला साहब 37%, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, 10,000 के ऐसे भी ऐसे निकाल के देता है। रोज की 3 कॉल करो सब, 30,000 की ऐसे भी ऐसी आती है, बिलीव मी आई एम टेलिंग। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट वैलिड है नहीं, आपको पसंद आया नहीं आया, कैन जस्ट टाइप इनटू चैट बॉक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में वापस और बात कर रहा हूं। अभी चैलेंज क्या है? अभी चैलेंज क्या है? चूंकि मैं ग्रो नहीं करता हूं ना, और चूंकि मैं मेरे बिजनेस में मैं व्हाइट कॉलर जॉब करता हूं, लेकिन मैं टाई लगा के बाहर नहीं निकलता हूं, या लोग फोन करके पूछते नहीं है, मैं लोगों को सामने से फोन करके पूछता हूं, उस चक्कर में क्या होता है, मेरे बच्चे इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते। नो प्रॉब्लम, वी हैव कमिंग आउट विद द सॉल्यूशन जहां पे आपके बच्चे ना इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनको महीने का ना एक 5 लाख 10 लाख रुपए का रिटर्न इनकम मिलेगा ना साहब, इमेजिन करो बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सक्सेशन प्लानिंग जो है, ये अगर आपके बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो भी ये बिजनेस ऐसा है कि आपके बाद आपके बच्चों को इसका रेवेन्यू मिलता रहेगा कंसिस्टेंटली, और इंपीरियल मनी वो देते रहेगा। दैट इज द प्रॉमिस व्हाट एक्चुअली वी हैव ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ एवरीवन। तो आप सोचो, एक ऐसी कमाई जो कि कंसिस्टेंटली आपको आपको आपके बाद आपके बच्चों को, उनके बाद उनके बच्चों को कंसिस्टेंट चलने वाली है, और 30-35% से एक बिजनेस ग्रो करता है, तब भी हम हमारे बिजनेस की तरफ ध्यान ना देखते, दूसरे बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं। और ये आयरनी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज सी दिस, हाउ जेन्युइनली वी कैन रियली बिल्ड अ 1% एसआईपी बुक। 12% बाय डिफॉल्ट, 24% वैसे ही हो जाएगा। 15% आप एफर्ट्स लगा दो, 15% की ग्रोथ आप अपने मेन एसेट्स में करा दो। अगर आपने इसे 5 साल किया ना साहब, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, बहुत ही प्रामाणिकता से बोल रहा हूं मैं, अगर आपने 5 साल किया, 6वें साल से आपको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना पैसा आपको आ जाएगा। बट दैट 5 ईयर हैज टू बी 5 ईयर, 365 into 5 year, believe me, because that is how actually the fruits which we are enjoying now. Coming to the very very important point, we have started the product called as insurance in our kitty. तो हम लोगों ने इंश्योरेंस की आज की तारीख में मोटा मोटा 6 कंपनियां लाइफ में, 6 कंपनियां जनरल में, और 6 कंपनियां हेल्थ में अपनी चालू हुई है। बहुत ज्यादा डिटेल के लिए आप बिल्कुल मेघा मैडम है, आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स है, उनसे आप बिल्कुल बात कर सकते हो। और यकीन मानिए, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि ये प्रोडक्ट हम आपको लेके आपके लिए लेके आएंगे विद अ वेरी गुड हैंडसम रेवेन्यू। बहुत अच्छा रेवेन्यू लेके आया है। आपका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू होगा वो आप हमको दिखा देना, मैं उससे 5 से 10% आपको ज्यादा ही दूंगा, दैट इज अ प्रॉमिस। जिन कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू हमको दिखा देना, उससे 5 से 10% मैं आपको ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। दैट इज द very very absolute honest promise to you. So please treat this product also very very seriously, because लोगों से हम लोग आपको 5 से 10% ज्यादा दे रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग सेविंग। क्योंकि लाख रुपए की अगर मान के चलो प्रीमियम आती है, तो 5-10 हजार रुपए मैटर करते, 10,000 रुपए मेरे लिए तो मैटर करते साहब। आप लोग तो देखो मतलब कि कैसे करना है। सर्विस क्वालिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सर्विस क्वालिटी विल बी एट पार। आपको जो सर्विस क्वालिटी अभी तक कहीं कहीं से नहीं मिली होगी, वो मेघा आपको देगी। इनिशियली हो सकता है थोड़ी सी गलती हमसे हो, आई एम सॉरी फॉर दिस, इनिशियली हो रहा हूं मैं, लेकिन एक बार अगले 2 महीने के अंदर जब ये प्रोडक्ट पूरा सेट हो जाएगा, हमारा ऑलरेडी सबके इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कमर्शियल्स आ चुके हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, दैट इज फॉर श्योर। और पोस्ट पोस्ट रिन्यूअल भी
आपका जो एग्जिस्टिंग रिन्यूअल आपको मिल रहा होगा उससे मैं 5%, 3% ज्यादा ही दूंगा, लेकिन कम नहीं दूंगा, 3 से 5% ज्यादा ही दूंगा, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज हाउ एक्चुअली मिस्टर पारितोष इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस इंटायर प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। तो आपको अगर और ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो पारितोष और मेघा मैडम ये काम करती है, और आप उनसे कनेक्ट भी रह सकती हो। बाकी आपका रिलेशनशिप मैनेजर तो बाय डिफॉल्ट है, तो वो भी आप में इसमें काफी सारा वैल्यू एडिशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या था, डायरेक्ट टू रेगुलर मैंने बता दिया, चैलेंज बता दिया, ऑलरेडी अटैच बता दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बहुत खुशी होगी उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। यस, आई एम डन विद माय साइड। एनी क्वेश्चन? आप तो मुझे आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर, ये बात पारितोष भाई आपने बोला था डायरेक्ट प्लान की एनएवी ज्यादा रहती है। आई एग्री विद यू कि डायरेक्ट प्लान की एनएवी ज्यादा रहती है, लेकिन आप एक चीज समझे साहब, मैं आपको एक बहुत लाइव एग्जांपल देता हूँ पारितोष भाई। मेरे पास जितने ऑनलाइन के पोर्टफोलियोज आते हैं, आज तो इतना गंदा पोर्टफोलियो आया था, मैं क्या बताऊं। उनका एवरेज रिटर्न रहता है साहब 12% या 11%, और हम लोग जो रिटर्न जनरेट करके देते हैं वो देते हैं 15 से 18%, या जो भी पोर्टफोलियो हमारे परफॉर्म करते हैं। अब मान के चलो मैं 15 से 18 के बीच में आता हूं, मैं 16 की बात करता हूं, और उनका 10 से 12 की बात चले तो 11 की बात करते हैं। अब 11 और 16 दोनों में 5% का डिफरेंस है, राइट। तो 5% का डिफरेंस 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 5 लाख रुपए होते हैं साहब, और 5 साल में 5% के डिफरेंस का मतलब होता है 25 लाख रुपए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके एनएवी ज्यादा या कम है, फर्क इससे पड़ता है कि क्या क्लाइंट का पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है क्या, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। परदुष भाई, यस नेक्स्ट। अजय सर, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर मला आवाज येत नाही तुमचा, आर सर। सर आवाज येत नाहीये। टीम एक बार देखिए आर सर कौन है, उनका क्वेश्चन ले लीजिएगा सो दैट की वी कैन एड्रेस। सर can I continue? निरंजन here. Any other question please? Yeah, can I ask a question? Sir, Niranjan here. Yeah please. Yeah please. Okay. Yes sir, please go ahead. अच्छा, आप मेरे को बोल रहे ना दीप, should I ask? हेलो। हेलो, हाँ समीर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ सर। आप मी ओनली ना? हाँ, okay. हाँ So, बोलिए। so I think one query I think that I think we discussed some time back also, that I think large portfolio people are very concerned about when they shift from direct to regular. I think they're very Right. concerned about capital gain. Capital Right. gain हो जाएगा, tax देना पड़ेगा. Right. I think can we have some calculation where we can tell that, okay, fine, whatever tax you are giving, but ultimately you will recover that tax somewhere. I think that can be one thing which we can show them. If there is some calculator where you can say, okay, large portfolios, we can say that, okay, this is what it is, and this is how your portfolio going. I think one lesson I have seen in through some bank that I got it done for my own portfolio just as a random exercise. So they showed me that had you chosen our model portfolio, you would have been at this level. Had you chosen your own portfolio, you would have been at this level. Retrospective. Prospective, you cannot say, but retrospective they did. So that is one. I don't know how they did it. How they did it, I don't know. But ये मैंने देखा था कि they showed me कि अगर आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अभी इतना होता, आपके अभी करंट पोर्टफोलियो के अंदर आपका तो रिटर्न जो है वो आपके सामने है. So you can see what is the difference. You can see what is the difference in alpha. Alright. ठीक है, तो सर इस पे ना हम लोग वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. We are actually working on this. So whatever the research report which we are generating, we already convey to our technical team to work on this and to have the data and not only this, but there are so many 15 different you can say the parameters or the functionalities also on which actually our entire technical team is working on. So we will going to give you a 20 pages research report which will going to say that your portfolio is this, our portfolio is this, and this is the growth model, and this is the difference of the portfolio also. Apart from that, what are the changes which is required, how actually you should do it, and the technicalities of the taxation also.
On the contrary, sir, if you remember, one of the portfolio of I would have might share with you sometimes that we acquired the portfolio and the client was very much hesitant to do any kind of changes. But over the period of time, and just a span of 1 month, he allowed the changes of around 50-55 lakhs plus, right? Which I shared with you once upon a time. So right. yeah. So we will going to, and thank you very much for this suggestion also. I will going to work on this and let me see that how we can come out with the some better solution on this. Pakka. Pakka. Yeah. सरांनी विचारलंय सर डायरेक्ट वाल्यानं आपल्याकडे कसं आणायचं यावर बोला. सर मनोज सर मला मी तेच सांगतोय मतलब दिस इज इन द बेनिफिट ऑफ एव्हरीवन दैट यू मीट विद द डायरेक्ट पीपल. यू आस्क देयर पोर्टफोलियो कि सर अपन एक काम करो सकते का. हम लोग जब किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वो ऑपरेशन की जब सॉल्यूशन देता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन लेते हैं, कम से कम सेकंड थर्ड ओपिनियन लेते नहीं लेते मनोज भाई? आम्ही सेकंड डॉक्टरचं ओपिनियन घेतो की नाही घेत मनोज भाई? सो यू से टू द क्लाइंट कि सर एक बार एक काम करो, आप मेरा भी रिसर्च रिपोर्ट एक बार देखो ना, मेरा रिसर्च रिपोर्ट एक बार देखो ना कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, और बेस्ड ऑन द रिसर्च रिपोर्ट फिर ये फाइनलाइज करो कि क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है कि आपका पोर्टफोलियो सही है और उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है. और अगर आपको सेकंड पोर्टफोलियो चेंजेस करने की जरूरत है तो आप कीजिए, अगर आपको फायदा चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ये ना आपको आइस ब्रेकिंग का काम करेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, this will going to make the ice breaking into the direct and your portfolio. Yeah, next question please. Doing Sir, direct equity Niranjan, investment. हाँ निरंजन साहब, बोला आपका आवाज सुनने के लिए मैं बेताब था. thank you sir, thank you. I have a query basically की एखाद्याचा डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट असेल आहे कोणत्या अदर प्लॅटफॉर्मवरून, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून, ठीक आहे, तर ते डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट त्या अदर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून आपण आपल्याकडे ऍज इट इज फेच करू शकतो का, घेऊ शकतो का? नाही. नाही, We have to switch. डायरेक्ट We have to switch. ओके We have to switch. स्विच करावं लागेल त्याला. Switch for all. म्हणजे डायरेक्ट एंट्रीचा ब्रोकर चेंज होऊ शकत नाही, मीन टू से. ते गव्हर्नमेंटनी तसं केलेलं आहे ना, बट बिलीव मी, आय एम टेलिंग यू, 7 out of 10 portfolios are pathetic of direct. Okay. 7 out of 10 portfolios are pathetic of direct. So Samir bhai is there. Samir bhai is here. He is having one of the client who is of the 1.5 crore portfolio. He was holding 6 last 7 months in you can 7-8 months in small cap. Last 7-8 months small cap is actually corrected by 25%. We already said कि तुम इतना पैसा बचा लोगे, उसके बाद वो अभी भी सुन नहीं रहा है. तो ये प्रॉब्लम लोगों का है, वो सुनते नहीं है. We are still working on it. Thing is that डायरेक्ट एंट्री का पोर्टफोलियो हम फेच नहीं कर सकते. आप चेंजेस करवा सकते हो, क्योंकि वैसे ही पैथेटिक रहते हैं पोर्टफोलियो, तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द पोर्टफोलियो. ओके देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. या ठीक. या थैंक यू. मनवीर सर, आपका एक क्वेश्चन, होप सर निरंजन सर आई एड्रेस द क्वेश्चन. यस कंप्लीटली. Thank you sir. Thank you. Manvir sir is having one question. Doing direct equity investment, no need MF investment, please resolve. सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सर आप ना एक काम कीजिए मनवीर सर, आई अग्री कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज इन्वॉल्व. एक, सुबह से लेकर शाम तक टाइम. दूसरा, रिसर्च. तीसरा, नॉलेज. चौथा, बैकएंड सपोर्ट. पांचवा, टाइमली एक्शन. पांचवा. छठवा, सातवां, डायनामिक मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो. आठवां, आपके कितने कॉल घुसे हैं और कितने कॉल सक्सेसफुल हुए, इसका एनालिसिस. नौवां, जो कॉल आप ले रहे हो आप कितने खुद कंफर्म हो कि ये कॉल मैं ले रहा हूं और मैं इसको होल्ड करूंगा. 10वां, आपको मैं एक डेटा बताता हूं मनवीर साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया है, और ये डेटा सब लोग सुनिए, all 72 people those are here, and it's very important valid point what actually Mr. Manvir has been raised here. हम लोगों ने ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता था हमको, तो हम लोगों ने एक बार क्या किया, लार्ज कैप टू लार्ज कैप स्टॉक, मतलब लार्ज कैप का कोई भी एक स्टॉक और लार्ज कैप इंडेक्स, ठीक है. मिड कैप का कोई भी 2-3 स्टॉक और मिड कैप इंडेक्स. स्मॉल कैप का स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप का स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म किया है.
इसका है ना एक एनालिसिस किया, ऐसे हम लोगों ने 30-40 स्टॉक्स के साथ ना एनालिसिस किया और पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया। मनवीर साहब, एक चीज मैं और प्रामाणिकता से आपको बताता हूं, उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो ये 15% के ऊपर का ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। उसका पिछले 10 साल का एवरेज देख लेना, जो स्टॉक ट्रेडिंग में काम करता है। 15 मैंने बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे बोल दिया, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों ने उसको ना एक एनालिसिस में डाला और देखा कि स्मॉल कैप के स्टॉक से ज्यादा अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप के इंडेक्स ने दिया है, और स्मॉल कैप के इंडेक्स से ज्यादा अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप का फंड देता है। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मॉल कैप का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टॉक है, उससे ज्यादा रिटर्न 15 साल में स्टॉक स्मॉल कैप का इंडेक्स देता है, और स्मॉल कैप के इंडेक्स से ज्यादा अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप का फंड देता है। तो आप कोई भी पोर्टफोलियो मेरे पास लाके दिखा दीजिएगा, आई एम टेलिंग यू सर, आपका एमएफ पोर्टफोलियो इज फार बेटर एनी टाइम देन द डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग। That much I can tell you abruptly, very much upfrontly. So don't worry about it. You need to put it down in front of the client, Manvil Saab, and believe me, if you want to little more help, just do connect me also with the client. We certainly will resolve this issue. कोई problem नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच। ये क्या बहुत लोगों के फायदे में आ गया। Any other question, please? Thank you, sir. So I would request, please avail the opportunity of 35% growth business. It is very, very important business model. इससे अच्छा business model ईयर ऑन ईयर बढ़ने वाला नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालना है सर, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़े से खून पसीना बहाना है, बट बिलीव मी, अगर आपने इसको अच्छे से किया तो इस बिजनेस के जैसा बिजनेस नहीं है। जस्ट नीड लिटिल एफर्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बाजार अच्छा है, प्लीज SIP कैंपेन अभी भी चल रहा है। I would request kindly contribute in the SIP campaign and kindly even contribute in the lump sum also, because ये time बहुत अच्छा है। Thank you very much for all of you for joining this meeting. A very short call, very short notice, but very, very important. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.